हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरे एक दूसरी भी चैनल है पैसा और सुकून, सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बहुत दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप पे हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको देखते जाइए। आज की फ्रेंडशिप कैसी है, पुरानी फ्रेंडशिप कैसी थी, कैसे हम फ्रेंडशिप को कैरी करते हैं। अगर हम शुरू से लेके चलें, भाई जैसे ही मतलब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो उसके फ्रेंड्स क्रिएट होते हैं। वो एक तो मतलब फ्रेंड्स का मतलब यही है भाई एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे की केयर करे और एक दोस्ती में भाई एक प्यार बना रहे, यही उसका मतलब है। और जैसे जैसे आप ग्रोन अप हुए तो भाई एक दूसरे का भाई सपोर्ट सिस्टम कह सकते हो आप। और ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हम अपने पेरेंट्स को, भाई बंद को, अदर रिलेशंस में किसी को नहीं बता सकते, लेकिन फ्रेंड्स हम सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। और ये फ्रेंडशिप एक ऐसा बंधन है कि कई बार तो फ्रेंडशिप यानी कि हर रिलेशन से बढ़ के ही हो जाता है। तो इसी के बारे में हमारी चर्चा होगी कि फ्रेंडशिप कितने फ्रेंड होने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। देखो, आपको अच्छी तरह पता है कि आज से जो 10 साल पहले फ्रेंड थे वो आज आपके नहीं है। 20 साल पहले जो फ्रेंड थे वो तो बिल्कुल ही नहीं है। और यानी कि एक किसी का भी एक अपना थॉट सिस्टम होता है, एक परसेप्शन होती है, एक सोच होती है। अगर वो परसेप्शन सोच किसी दूसरे से मैच होती है तो वो एक तरह से फ्रेंडशिप लंबी चलती है। लेकिन कई बार स्वार्थ पे आधारित रहती है कि मैं उनसे ये काम निकालूँ, वो मुझसे ये काम निकाले। अगर इस तरह जो स्वार्थ में हम किसी चीज़ को लेके चलेंगे तो उस स्वार्थ में भाई फ्रेंडशिप ज़्यादा चीज़ें देर तक नहीं टिकती। जैसे एक दूसरे का इंटरेस्ट ख़त्म होता है, एक दूसरे का स्वार्थ खत्म होता है, तो फ्रेंडशिप अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बट क्या है कि जब परसेप्शन और सोच एक साथ मिलती है और उस तरह जब फ्रेंडशिप होती है, एक लंबे समय तक चलती है। और ये फ्रेंडशिप सभी रिलेशन से मजबूत शायद ये होती है। तो कितने फ्रेंड्स होने चाहिए? देखो, मैं तो ये कहता हूँ मुश्किल से 2-3 फ्रेंड इट इज़ मोर देन एनफ। ज़्यादा दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए। आज के युग में इतना टाइम किसके पास है कि भाई 10-10, 20-20 फ्रेंडशिप बनाए और सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक और भाई अपना व्हाट्सएप इन पे चलता रहे, तो आपका टाइम इतना वेस्ट होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। और होते भी बेसिकली 2-3 फ्रेंड्स ही हैं। बाकी तो क्या है कि जस्ट टाइम पास ही आप कह सकते हो, एक दूसरे के भाई स्वार्थ के कारण, बंधे होने के कारण भी कह सकते हो। बट जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन है, उसमें 1-2 ही फ्रेंड आई थिंक भाई रहते हैं। और हमें उस सपोर्ट सिस्टम को बनाए भी रखना चाहिए। ये एक लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें। किसी भी हम अपने रिलेशंस में वो बात नहीं कह सकते जो हम दोस्त से कह सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर मन में घर बनाए हुए, कोई भी गांठ, कोई भी बंधन हमारे मन में फंसा पड़ा है, तो हम फ्रेंड्स को ही शेयर करेंगे और फ्रेंड ही हमारी एक मन से बातें सुनेगा। तो फ्रेंडशिप सबसे पहले तो ये होगा भाई कितने फ्रेंड होने चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम 2 और 3 दैट इज़ मोर देन एनफ। और भाई किस तरह से दोस्ती करनी चाहिए? दोस्ती हमारे एक स्टेटस में होनी चाहिए। स्टेटस इन द सेंस कि भाई दोनों का एजुकेशन जो स्टेटस है वो बराबर होना चाहिए। पर्सनल सोच तो बराबर होनी ही चाहिए। और सिमिलर एज के ही होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटस दोनों का लगभग बराबर होना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप ज़्यादा अप एंड डाउन में देखोगे तो उसमें और तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्त उसी को बनाना चाहिए जो आपके एज ग्रुप में है और भाई जो आपकी एजुकेशन में लगभग आपके बराबर है, सोच भी ऐसे ही रखा हुआ है और फाइनेंशियल स्टेटस भी ऐसा ही है। तो इट इज़ मच बेटर। कई बार क्या होता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक भी दोस्त बन जाते हैं। वो दोस्त और भी ज़्यादा गहरे होते हैं। वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ दोस्त स्वार्थ की होती है। वहाँ वहाँ पे दोस्ती अट्रैक्शन की होती है। वहाँ पे एक दोस्ती परसेप्शन और दूसरे के ऊपर सेक्रीफाइस की होती है कि भाई मतलब कौन किसको कितना फेथफुल मिलता है, यानी कि किस पे कितना भरोसा किया जाए। तो ये कई बार ये जो इस तरह की दोस्ती होती है, ये एक भाई आप ये कह सकते हो कि आउट ऑफ दैट क्राइटेरिया जो मैंने अभी बताया था उसके हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल भाई लड़का लड़की में दोस्ती है, एज ग्रुप में डिफरेंट वाली दोस्ती, फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंट वाली दोस्ती। और यानी कि जो नॉर्मली कहेंगे कि भी हम जो एक दोस्ती के कारण है उससे बाहर जाके दोस्ती होती है, तो वो एक डिफरेंट टाइप की होती है। उसमें सबसे ज़्यादा तो मैं ये सोचता है कि एक दूसरे को का फेथ और सेक्रीफाइस एक दूसरे के लिए जो करना,
भाई वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कई बार क्या है कि हमें अगर आप ये सोचो कि भाई यानी कि किसी पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी भरोसा हो जाता तो हम उसको सब कुछ सौंप देते हैं, तो वो भी एक दोस्ती होती। तो मान लो संयुक्त परिवार है, हमें ये लगा कि भाई फलां जो मेंबर है वो चीज़ को अच्छी तरह लीड करेगा और उस पे हमें ज़्यादा विश्वास है, वो घर को बनाए रखेगा। तो क्या है कि मालिक जो हेड ऑफ़ द हाउस होता है उसी को अपना चाबी सौंप देता है कि भाई यू विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस हाउस एंड आप ही इस घर को। तो ये एक मतलब आप ये कह सकते हो कई बार एक बड़ा मालिक अपनी एक अच्छी प्रॉपर्टी अपने नौकर को ही देता है, तो ये एक फेथ और भाई एक विश्वास के ऊपर है। तो यहाँ पे आप ये कहोगे दोस्ती ही इसको कह सकते हो भाई हम किस तरह से एक दूसरे पे विश्वास रख सकते हैं। तो ये उस क्राइटेरिया से बाहर जाके होती है जिसमें हमने पहले एक्सप्लेन किया कि भाई किससे दोस्ती होना चाहिए। तो और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो हम दोस्ती करते हैं तो एक दोस्ती की मान को बनाए रखें और एक दोस्त वर्ड को हम एक प्राइम स्थान दे के और इसकी गरिमा को बनाए रखें, एक दूसरे का विश्वास ना तोड़ें और भाई एक दूसरे के लिए हम सपोर्ट सिस्टम बने रहें, एक दूसरे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएं। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए और इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे भाई लगाम देते हैं। आई होप दैट यू शुड हैव ए गुड फ्रेंड्स इन लाइफ and wish you a very healthy and good life in future. Thank you much.